स्टूडेंट MCQ नंबर 77 ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द वन दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये MCQs इस तरह है कि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है। ठीक है, और इसके कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ बातें जो है ये जहन में रख लें। अब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो अगर आप लोग अपना बुक अपने कोर्स का मतलब टेक्स्ट बुक रीड कर ले, कौन सा टॉपिक, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और खूब पढ़ ले तो ये पॉइंट्स आपके जहन में आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स के फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स आप स्किमिंग मेथड इस्तेमाल करें। अब ये ऑप्शन जो है फॉर एग्जांपल पर अगर आप लोग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सही तरीके से पढ़ ले तो उधर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज वन दैट्स, मतलब ये क्या है, ये गलत है। स्लो की जगह क्या है, फास्ट है। क्या है, फास्ट है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज वन दैट इज फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। तो ये ऑप्शन हमारे साथ इसको क्या करे, स्किप करे इसको। ठीक है, अब बाकी तकरीबन 3 ऑप्शन हो गए। सेकंड ऑप्शन को देख ली स्टूडेंट्स के फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब ये भी जहन में रख स्टूडेंट्स के ये ऑप्शन जो है बी नंबर, ये पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, टोटली करेक्ट नहीं है, पार्शियली। ये पार्शियली क्यों करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बट नॉट क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये ऑप्शन पार्शियली करेक्ट इसी वजह से है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्लियरली डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, मतलब रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, सिर्फ मतलब ये लिखा गया है कि रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, डायरेक्शन नहीं लिखा गया है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और उधर अगर आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करें तो ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है ये क्लियरली उसको डिफाइन नहीं करता है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी हम गलत करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं स्टूडेंट्स के स्पीड्स ऑफ ग्रेजुअली। स्पीड्स ऑफ ग्रेजुअली, तो अगर इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आप रीड कर ले सही तरीके से तो ये है स्लो ग्रेजुअली। ये क्या है, स्पीड्स अप नहीं है। ये क्या हो उधर कौन सा ऑप्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है कि जो रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, और इसी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ये स्लो अप ग्रेजुअली, स्पीड्स अप नहीं है, स्पीड्स अप नहीं है। तो इसी वजह से ये भी क्या है, ये ऑप्शन भी हम गलत करते हैं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। लास्ट नंबर ऑप्शन हमारे साथ कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर डी रह गया, टेक्स। तो ये ऑटोमेटिकली ये करेक्ट है। ठीक है, कि टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर डायरेक्शन भी क्लियरली डिफाइन किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है कि ये रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये लेफ्ट से लेकर कहाँ तक है, राइट की तरफ है। तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन करता है, क्या डायरेक्शन, क्लियरली ये डिफाइन करता है डायरेक्शन को इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये केमिकल इक्वेशन आप ले स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो इसी वजह से हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये इसी के बिना पर नंबर बी ठीक था, लेकिन वो पार्शियली ठीक था, क्योंकि ये क्लियरली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं करता है। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्लियरली डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे साथ इस MCQs में ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ये सही तरीके से पढ़ लें तो स्टूडेंट ये भी जहन में रख लें।